अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास ग्रेड 5 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.3 होगी। तो इससे पहले हमने ये इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है वो हमने एंड कर ली थी। तो आज हम इसकी 3.3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। देखिए सॉल्यूशन सेट, ये सॉल्व का मतलब ये होता है कि आपके पास जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अगर एडिशन हो रही है उसको ऐड करें, उसमें सब्ट्रैक्शन हो रही है सब्ट्रैक्ट करें, उसमें डिवीजन हो रही है डिवीजन करें, जो भी साइन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इट्स मीन यहाँ पे डिवीजन है तो हमने इसको डिवाइड करना है, सिंपल। तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये देखिए 1/4 डिवाइडेड बाई 2/5 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि 1/4 इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए ये जो आपके पास होता है ये 2/5 है, ये उलट जाता है, ठीक है, यानी कि 5/2। अब देखिए ये क्यों उल्टाते हैं हम, इसके पीछे भी लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जैसे 1/4 है ना, ठीक है, तो ये आगे डिवाइड का मतलब ये होता है, ठीक है, 2/5 ये ऐसे होता है, ठीक है। तो हम जब इसको उल्टाते तो ये देखो जो फोर डिवीजन पे होता है ये टॉप पे जाके मल्टीप्लाई होता है हमेशा, ठीक है, और जो थर्ड पे होता है वो हमेशा सेकंड पे जाके मल्टीप्लाई होता है। इट्स मीन कि 1/4 मल्टीप्लाइंग बाई 5/2, ये देखें, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, इसलिए हम इसको उल्टा देते हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ऊपर नीचे कोई कैंसिल हो रहा है, अगर इसको इसके साथ या इसका ऊपर यानी कि नीचे वाले जो भी हैं उनके ऊपर वाले के साथ अगर कोई टेबल जा रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो वो आपने करना है। तो देखिए कोई नहीं जा रहा, 5 × 1 5 और 4 × 2 8 आ जाएगा, यानी कि 5/8 ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ये देखिए 20 × 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4। तो सबसे पहले आपने ये कंपाउंड फ्रैक्शन है ना, ठीक है, तो इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज करना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो 20 × 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4, ठीक हो गया। तो इसको आप चेंज करेंगे तो ज़रा डेफिनेट बात है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 3 के साथ तो 60 आ जाएगा, ऊपर वाले को ऐड करते हैं, ठीक है। तो 61/3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1/4। फिर वही प्रोसेस करेंगे 61/3, तो ये मल्टीप्लाइंग बाई 4/1, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपके पास कोई टेबल जा रहा है तो ठीक है, अगर टेबल नहीं जा रहा तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो टेबल नहीं जा रहा तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आप 4 × 1 4 और 6 को 4 के साथ, तो ये देखिए 6 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या इस तरह आपके लिए आसानी होगी, ये ऐसे कर ले, जिस तरह आपकी मर्जी है, 4 × 1 4 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 का टेबल 6 पे या 6 का 4 टाइम पढ़ लें, एक ही बात है, ठीक है। तो 24 आ जाएगा, ठीक है, ये यानी कि 2/4, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा 2/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/4 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए थोड़ा सा ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको आप कंपाउंड में ही आंसर दे दें, तो उधर जगह नहीं है, मैं इधर कर लेता हूँ, आप इसको डिवाइड कर लें। ये देखें ना 2/4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 3 का टेबल 2 पे नहीं जा रहा, 3 का टेबल 24 पे लेके जाएंगे, 24 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 टाइम, ठीक है। तो ये 24, तो ये 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 3 का 1 टाइम जाएगा तो 3 ये 1 आ जाएगा, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये देखिए 81 × 1/3 ये आपके पास जाके फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके 2 पार्ट में आपको और करूंगा ताकि आपको और बेहतर समझ आ सके। अब इसका पार्ट हम V देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कंपाउंड में है तो इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में सबसे पहले चेंज करेंगे, 12 को 4 के साथ, ठीक है। तो 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 48 आ जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 49, यानी कि सोल्यूशन आप करें इसका, पहले इसी तरह एक बार लिख लें क्वेश्चन को 5/3, ठीक है। तो ये देखिए 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 प्लस 1 करेंगे तो 49, डिवाइड में 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5/3 आएगा, ठीक है। तो अब वही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने पहले किया था, 49 डिवाइडेड बाय 12, तो मल्टीप्लाइंग बाय 3/5 आ जाएगा, उलट जाएगा ये। अब इसके बाद देखिए कोई टेबल अगर जा रहा है तो ये देखिए 3 का जा रहा है ना, 4 टाइम और 3 1 3, तो इट्स मीन कि आपके पास आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद इसको मिटा के तो दूसरा कर लेंगे। तो ये देखिए 49 आ जाएगा, ठीक हो गया। इधर 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आएगा। तो 5 को 2 4 के साथ 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन के आपके पास 49 डिवाइडेड बाई 20, देखिए ये 49 ये डिवाइड हो रहा है ना, 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइम ले जाएंगे 49 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, फिर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 9/20, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसको देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। तो ये भी उसी तरह है, कंपाउंड को प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज करें सबसे पहले, ठीक है। तो 18 को 2 के साथ 36 1 ऐड करेंगे 37, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इक्वलिटी डाल लें। ये 6 × 4 तो 24 और 1 ऐड करेंगे 25/4, ठीक हो गया। तो ये डिवाइड ही अभी इसको हमने उल्टाया नहीं है। तो नेक्स्ट आपके पास आएगा 37/2, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाई 4/25 ये। अब देखिए कोई अगर कैंसिल हो रहा है 4 2 1 2 2 2 4, तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 ये ऊपर, ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 25। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो 7 × 2 14 1 आ जाएगा, 3 × 2 6 और 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 25। तो अब देखिए 25 का टेबल लेके जाएं, ठीक हो गया। तो 25 का 74 पे देखेंगे हम कितनी बार जाता है 25 का। तो 2 टाइम ही ले जाएंगे, 3 टाइम बड़ा हो जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये 4 आ जाएगा 7 2 24, ठीक है। तो इट्स मीन के 2 × 24/25 ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 × 24/25। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर होऊंगा।